Press the bell icon on the YouTube app and never miss an और जो अमित शाह साहब ने स्पीच दी है किसी ने कवर नहीं की पाकिस्तान में। आज 2 दिन हो चुके इस बात। उन्होंने कहा ये हमारा है, 24 सीटें हमने रिजर्व कर ली हैं वहां के लिए। और ये नेहरू साहब की गलती थी उस वक्त जो इन्होंने सीज फायर किया। अगर सीज फायर ना करते तो लाहौर भी आज हमारा होता। तो ये अमित शाह साहब ने कहा। और उन्होंने 370 आर्टिकल के बारे में बड़ी बड़ी तफसील से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ जवाबात दिए, उसके फिर लोकसभा के अंदर बड़ी उन्होंने धुआंधार स्पीच दी, लेकिन किसी ने उसको तकलीफ नहीं की पाकिस्तान में कवर करने की, किसी ने कोई तकलीफ नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा इस्माइल खानिया साहब से कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि हम आपकी जो है वो इसराइल के साथ उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं। भाईजान आपने कहा है बहादुर, हम ना तो बहादुर हैं ना आपने कहा मुजाहिदीन। मेरे ख्याल में गलती से लाइन मिल गई है पाकिस्तान की, करना वो अफगानिस्तान में चाहते थे काल, क्योंकि मुजाहिदीन सारे तो अफगान ही, वो तो अफगानिस्तान में होते। ये आपका मजाक है, ब्लंडर है, ये क्या है? दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे कि अमित शाह के पीओके पे बयान के बाद पूरे पाकिस्तान को सांप सूख गया है। उसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अब बहुत नीचे जा रहे हैं, उसकी खबरें चल रही हैं हर तरफ। $7 बिलियन जो हैं इससे कुछ कहा जा रहा है कि नीचे या कुछ ज्यादा। और इसी के साथ जो इंडिया है वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी जो इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके वजीर आजम ने की है। और इसी के साथ इससे भी ज्यादा बड़ी खबर जो बनती है वो ये है कि अमित शाह साहब जो है उन्होंने जो एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा कहा है कि जनाब पीओके हमारा है। एक तो ये कि उनकी वो वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट है वो चल रही है, और दूसरा ये कि उन्होंने तो कश्मीर की मतलब हमारी तरफ की सारी वो सीट्स भी बता दी कि जी ये है और हम ये करेंगे। तो ये इसके ऊपर बड़े पाकिस्तान में कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। सर क्या इस पे आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो बात है ये कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए मैं इसको एक चीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि इस्माइल हानिया जो है उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प करने की, उन्होंने कहा ये बहादुर मुल्क है, मुजाहिदीन है, ये हमारी हेल्प करें। और जो अमित शाह साहब ने स्पीच दी है किसी ने कवर नहीं की पाकिस्तान में। आज 2 दिन हो चुके इस बात। उन्होंने कहा ये हमारा है, 24 सीटें हमने रिजर्व कर ली हैं वहां के लिए। और ये नेहरू साहब की गलती थी उस वक्त जो इन्होंने सीज फायर किया। अगर सीज फायर ना करते तो लाहौर भी आज हमारा होता। तो ये अमित शाह साहब ने कहा। और उन्होंने 370 आर्टिकल के बारे में बड़ी बड़ी तफसील से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ जवाबात दिए, उसके फिर लोकसभा के अंदर बड़ी उन्होंने धुआंधार स्पीच दी, लेकिन किसी ने उसको तकलीफ नहीं की पाकिस्तान में कवर करने की, किसी ने कोई तकलीफ। अब मैं पूछना चाहूंगा इस्माइल खानिया साहब से कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि हम आपकी जो है वो इसराइल के साथ उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं। भाईजान आपने कहा है बहादुर, हम ना तो बहादुर हैं ना आपने कहा मुजाहिदीन। मेरे ख्याल में गलती से लाइन मिल गई है पाकिस्तान की, करना वो अफगानिस्तान में चाहते थे काल, क्योंकि मुजाहिदीन सारे तो अफगान ही, वो तो अफगानिस्तान में होते। ये आपका मजाक है, ब्लंडर है, ये क्या है? दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि चले अमित शाह साहब की बात का तो ये जवाब ना देने की सकत रखते हैं, ना देंगे, लेकिन क्या फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई जवाब मीडिया पे भी नहीं? और नहीं, वो कहेंगे शायद हमें आवाज नहीं आई, शायद यही कह देंगे कि हमें पता ही नहीं चला। यही होगा, देना होता तो आज 2 दिन, या आज की नई बात नहीं है, ये 2 दिन की बात। उस पर आलिया एक और खासकर एक और भी बात करना चाहूंगा कि क्या, और जो लाहौर के अंदर वीडियो लिंक पे कहा, इस्लामाबाद के अंदर ये वीडियो लिंक के में इस्माइल हानिया साहब ने कहा है आपके 2 दुकानदार जो हैं, एक तो मदरसों वाले दुकानदार हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने अपने मदरसों की मार्केटिंग के लिए दोहा जाकर मिले हैं इस्माइल खानिया से, हमास से। दूसरे भाईजान जो हैं जमात इस्लामी के हैं, उनकी भी दुकान है इसी किस्म की मिलती जुलती दुकान, वो जाके उन्होंने भी जाके
इस्माइल खानिया को दोहा में मिले। अब मेरा उनसे ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उनका तो कारोबार है। मेरी आपकी स्टेट से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सारे लल्ले तरल्ले? आपकी इस वक्त दुनिया में शनाख्त किस चीज से है? जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो क्या ज़हन में आता है? क्या आप अफोर्ड कर पाते थे कि यहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े हाल के अंदर जना सिंपोजियम, ये जहां पे वो स्पीच उन्होंने की है वीडियो लिंक के जरिए इस्माइल खानिया ने, क्या आपको ये करना चाहिए था ये? और मैं इसी को रिलेट करूंगा आपके लो रिजर्व के साथ कि इस वक्त आप सिर्फ IMF के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि CPEC तो आपने बंद कर दिया। तो क्या आपको मालूम है कि IMF अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन DC में है और सबसे ज्यादा IMF के फंड अमेरिका देता है और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है? ये शायद आपको नहीं पता क्या वजह है कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। आप अभी अफोर्ड कर पाएंगे कि दुनिया में आपको फिर दोबारा दहशतगर्दी के साथ रिलेट करके, हालांकि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है वो सब आपका खुद क्रिएट किया हुआ है, इंक्लूडिंग तालिबान। यू क्रिएटेड तालिबान। वो सब यहां से ट्रेन होकर सारे यहां पढ़ते रहते, मुल्ला उमर भी यहीं पढ़ते थे, कराची में मदरसे में पढ़ते थे। आप इस कारोबार को मजीद तूल देना अफोर्ड कर सकते हैं आप? ये मेरा ये क्वेश्चन है आपकी स्टेट से और किसी से नहीं है। लेकिन अफसोस कि आपने इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मुसलसल ये मजीद खराबियों की तरफ जाएगा। चलास अगले दिन 8 बंदे मारे हैं उन्होंने, चित्राल वाली साइड पे वो अंदर घुस के आपको वो आके मारते हैं। तालिबान जो ओरिजिनल बैठे हैं इस वक्त वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने चाइना ने उनका एम्बेसडर वहां पे पहुंच चुका है। इंडिया एम्बेसी खुल रही है, 2 कौंसल जनरल तालिबान के काम कर रहे हैं और वही तालिबान TTP को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका वो उनके आप ये कह सकते हैं कि दे आर एक्सटेंशन, TTP आर एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल तालिबान। तो आप सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या हिकमत अमली है इस वक्त तालिबान के साथ? रशिया इज वर्किंग विद देम, चाइना इज वर्किंग विद देम, इंडिया इज वर्किंग विद देम। आप कहां खड़े हैं? We are fighting with them, but they are fighting with us. नहीं, फाइट तो कर रहे हो, लेकिन आप जवाब भी तो फाइटिंग का नहीं दे रहे ना। एक टूटी सी स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि अगर मौका मिला तो हम घुस के अंदर मारेंगे। कौन सी सदी में मारोगे यार? बचोगे तो मारोगे ना, सरवाइव करोगे तो मारोगे। क्यों नहीं मार रहे हो? वो मोटरसाइकिलों पे है, गधों पे है, फिर रहे वो आपकी ट्रेन शुदा है सारे। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आप हर चीज जो देखिए, आप लगता है आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, करप्शन से ही नहीं बच पा रहे आप। आपके सबके टारगेट सिर्फ लंदन और टोरंटो में ही है, सारा कुछ दुबई में ही है प्रॉपर्टी। को पाकिस्तान ये नहीं बचेगा तो किसको लूटोगे भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो ये तुम्हारे बच्चों के लंदन के, ये टोरंटो के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? किस तरह चलेगा यार कारोबार? वो तो 24 सीटें उन्होंने बना दी हैं POK में अंदर। वो तो कहते हैं हमारा है। आज देख ले आप, अगर किसी को होश है तो गूगल करके यूट्यूब पर देखे जाके, उस पर ही सुने अमित शाह साहब। सर गूगल करने की जरूरत नहीं है साहिब साहब, ये सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी कंसर्न से, मतलब लोग तो जाहिर है लोगों को तो फिक्र होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, किसी ने इसको कवर नहीं किया। जिस तरह इनको पता ही नहीं, जिस तरह दे आर बिहेविंग लाइक दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, दे बिहेविंग लाइक इट। इट्स अ सीरियस मैटर। चले, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान, ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं सर, जो रिजर्व्स हैं वो अब $7 बिलियन से नीचे जा रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से जो इंडिया है, वहां पर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वजीर आजम ने इनॉग्रेशन की है। आलिया, इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका, इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त उनकी ग्रोथ की। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं
ये उनसे बात करने से घबराते हैं। तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है। आप तो, मेरा मकसद है, आप तो अभी तक आप बिजी हैं लूटने में। आप अभी तक मलक रियाज से ही आगे नहीं जा सके। आप अभी तक, आपकी प्रायोरिटी पीरनी है, मलक रियाज है, आपकी मानिका है, आगे इंटरव्यू मानिका के 2 बच्चों के आने वाले हैं अपनी मां के खिलाफ। आपकी प्रायोरिटीज ये है, आप इससे आगे ग्रो ही नहीं करते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया में अमित शाह जी की चर्चा है। बेशक पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो है वो अमित शाह जी का जो बयान है उसको ना इतना दिखाता हो, पर अगर रियलिटी की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, तो पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी अवाम में अमित शाह जी का जो बयान है बड़ी जोरों शोरों से वो वायरल हो रहा है। और एक बात साजिद ताड़ा साहब ने बड़ी अच्छी की कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को लूटने में बिजी हैं, इसलिए शायद उनका किसी और तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और दूसरी ओर लास्ट में एक बड़ी अच्छी बात साजिद ताड़ा साहब ने ये कही कि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, एक तरफ चीन ने भारत पर नजर रखी हुई है और दूसरी ओर अमेरिका भी भारत से कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। इसलिए हमेशा अमेरिका का भी दोगला चरित्र हमेशा भारत के सामने आता है, चाहे वो खालिस्तानी पन्नू का केस क्यों ना हो। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।